चलो अब जितना भी कॉन्सेप्ट था हो गया। 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद एंड हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द parabola x equal to -2y square and x equal to 1 minus 3y square। चलो 3 मिनट देते हैं, सोचो, कम से कम स्केच कर लो, सॉल्यूशन हम बता देंगे। स्केच करो, एटलीस्ट क्या निकालना है, कौन सा पॉइंट निकालना है। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये एक पाराबोला है, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -2y स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा। ठीक है, चलो फिर x इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/3 माइनस x माइनस 1। तो है क्या, ये थोड़ा शिफ्टेड है, कितना 1 यूनिट शिफ्टेड है। ठीक है, और ग्राफ हो गया हमारा ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो कहीं कटेगा, देखते हैं अगर कटेगा कि नहीं कटेगा। पहली बात तो कटेगा कि नहीं, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो -2y स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, 1 माइनस 3y स्क्वायर, देखो तो कितना आ रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू +-1। तो एक पॉइंट यहाँ पे कटा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कटा, तो एक का y एक्सिस कितना है, एक पॉइंट का दिस, और एक का -1। ठीक है, तो उसका करस्पॉन्डिंग तुम लोग एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, तो कितना हो जाएगा -2। ये भी क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय दीज पैराबोला। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये एरिया हम लोग को फाइंड करना है। अब कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं चलो एक एरिया डिनोट करते हैं नंबर से। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा से दिखेगा। हम्म, हम्म। चलिए ये एरिया को 1 लिखते हैं और ये सेक्शन को 2, 3, 4 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, चलो मेरे को एरिया फाइंड करना है, तो
एक कर्व है x इक्वल टू -2y², दूसरा कर्व है x इक्वल टू 1 - 3y², है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 5। ठीक है, अब देखो जो एरिया हम लोग को निकालना है दे आर सिमेट्रिक, है ना? चलो, तो हम लोग क्या एक काम करेंगे, ये जो है कर्व 1 फाइंड करने के लिए, एरिया 1 फाइंड करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं ना कि 3y², देखो ये इस कर्व के नीचे का एरिया माइनस इस कर्व के नीचे का एरिया, अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमारा काम बन गया, है कि नहीं? ठीक है, तो वो निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो 1 - x y² equal to 1 - x by 3, y equal to 1 - x by 3 अंडर रूट। ठीक है, तो करना क्या है, 1 - x by 3 dx, कहाँ से कहाँ, x कहाँ से कहाँ है, -2 से 0, जब इधर तक लेके गए फिर माइनस नीचे वाला कर्व वो कितना है, -x by 2 अंडर रूट dx। ठीक है, ये भी -2 से 0 करो तो एरिया 1 मिल जाएगा हम लोग को, है ना? एरिया 1, तो फाइंड करो कितना आ रहा है। तो 1/√3 कितना आएगा, 1 - x हाफ 3/2 3/2 माइनस, ठीक है, फिर इसमें 0 और -2 पुट करना है। उसी तरह माइनस x -x √2 -x हाफ 3/2 3/2 माइनस के कारण प्लस, ठीक है, फिर 0 और -2 पुट करो, कितना आ रहा है, -2/3√3, 0 पुट करो 1, 0 पुट करो 1 आ गया, फिर -3 आ जाएगा, 3/2, ठीक है, दिस प्लस, अब ये पॉइंट है अगेन 2 3√2 0, तो हो गया 0 -2 3√2, इतना हो गया। तो ये एरिया हम लोग को मिल गया, एरिया 1। ठीक है, अब एरिया 2 फाइंड करना पड़ेगा। अब एरिया हम लोग 2 फाइंड करेंगे, तो एरिया 2 कैसे फाइंड करेंगे, इस कर्व के, ये कौन सा कर्व है, इसको 0 और ये पॉइंट कौन सा है 1, 0 और 1 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा कर्व हो गया, 1 - x by 3 अंडर रूट dx, 0 से 1, बस ये निकाल दो कितना आ रहा है, 1/√3 1 - x हाफ 3/2 3/2 माइनस अगर माइनस 1 और 0, तो 2/3√3 माइनस 1 पुट करने पे 0 आ गया, 0 पुट करने पे 1 आ गया, तो 2/3√3। ठीक है, दोनों को ऐड करो, इसको 1 + 3 कर दो, ये क्या है एक्चुअली 2 है, तो 1 + 2 एरिया कितना हो गया, ये दोनों गया तो वो चला गया, तो 2/3√3 इंटू 3√3 प्लस प्लस नहीं माइनस
2 इंटू 2√2, ठीक है। तो ये कट गया, 2 आया, और इधर 2 कट गया, -4/3 आया। तो कितना आ गया? तो 6 2 2/3 आ गया। तो 1 और 2 ऐड करने पे 2/3 आ गया। तो देखो 3 और 4 भी निकला हुआ है, सिमेट्री है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया आस्क्ड कितना? 2 इंटू 2/3, तो 4/3, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक, आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग चला गया, ठीक है। अगर तुम लोग देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे ऐसे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये था -2,1 -2, याद होगा x dy का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। y1 से लेके y2 तक जाते थे। तो इससे क्या मालूम चल रहा था? एरिया अलोंग दिस, है ना, इस तरह। तो अब बताओ हम लोग क्या करेंगे इस डायरेक्शन में एरिया फाइंड करने के लिए? क्या करेंगे? ये कर्व का एरिया माइनस इस कर्व का एरिया, ठीक है। तो कैसे फाइंड होगा? मान लो ये कर्व है x = fy, है ना, वैसे हम लोग को मालूम है पहला कर्व, दूसरा कर्व है x2 = gy, मान लो, ठीक है। देखो सेम चीज है, अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे रहता तो हम लोग क्या करते हैं? ये y2 मानो, ये y1 मानो, तो y2 dx x = a और x = b, a से b इंटीग्रेट करते हैं, माइनस y1 dx a से b इंटीग्रेट करते हैं, तो आराम से निकल गया होता। लेकिन ये थोड़ा सा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कर लिख दो x1 dy, देखो इसमें लेकिन लिमिट क्या लेते हैं? y वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो y -1 से 1 -1 से 1 x2 dy, बस। तो ये वाला, ये इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है 1 - 3y स्क्वायर, 1 - 3y स्क्वायर dy, -1 से 1 -1 से 1, ये कितना है? -2y स्क्वायर -2y स्क्वायर dy, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर दो, हो जाएगा, ठीक है। 1 - y स्क्वायर -1 से 1 dy, तो y3/3, 1 - 1 जो करना करो, इसमें 2 आ गया, 1 2/3, 6 4/3 आंसर, ठीक है। इससे क्या हो गया? शॉर्टकट हम लोग का बन गया। समझ में आया? कौन कौन है क्लास में? तो मैं समझ में आया? चलो, चलो क्वेश्चन है, the area of the region enclosed by the curve y = x log x and
y equal to 2x minus 2x square is, चलो ऑप्शन भी दे दे रहा, 7/12। ट्राई करो तो, 5 मिनट दे रहा। x log x of this, यहाँ पे ln मान लो, ठीक है, x ln x है।
बोलो बन गया क्या? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये तो बन जाना चाहिए ये ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा 0 A1। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो y इक्वल टू एक्स ln x है, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ 0 और x इक्वल टू 1 पे भी ग्राफ 0, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली क्या है, देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। x और ln x है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा है और y इक्वल टू ln x का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो अच्छा साफ सुथरा देखो, y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा, ln x का ऐसा, ठीक है। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है x ln x। तो देखो स्टार्टिंग में ये 0 है, तो 0 इंटू बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, तो 0 ही होगा एट द एंड, ठीक है। तो 0 मतलब x ln x इस पे पास कर रहा है, 0 से पास कर रहा है। अब देखो आगे x बढ़ाते जाओ, ये पॉजिटिव नंबर होते जा रहा है x, लेकिन ln x के कारण नेगेटिव होने लगा। कब तक होने लगा? जब तक 1 ना पहुंचे, तो नेगेटिव होने लगा होने लगा होने लगा। फिर देखो जब जैसे ही 1 पहुंचा वहां पर फिर अगेन 0 हो गया, तो नेगेटिव हो रहा था, तो फिर बढ़ेगा नेगेटिव में, फिर 0 पे पहुंच गया। अब देखो अब 1 से जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ln x बहुत ज्यादा रेट में बढ़ रहा है ना, ठीक है। बढ़ने लगा बढ़ने लगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? अच्छा चलो उससे मतलब नहीं है। फिर पॉजिटिव ही होने लगा, ठीक है। तो ग्राफ हो गया हमारा इस तरह का, y इक्वल टू एक्स ln x का ग्राफ, तो 0 और ये 1, ठीक है। ऐसा कुछ, तो ऐसा ग्राफ है। और ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, इसका ग्राफ है हमारा ऐसा। तो हम लोग को ये एरिया फाइंड करना है कि नहीं? ये सब तो कैसे फाइंड होगा? तो चलो ये कर्व है 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये कर्व है x ln x, तो बस दोनों घटाना है, 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x ln x। तो ये बाउंडेड बाय द कर्व है, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? 0 से 1, बस हो गया। कर लो x स्क्वायर 2/3 x क्यूब। अब x ln x का इंटीग्रेशन करना है तो कोई बड़ा बात है नहीं, ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डिवाइड करना होता है x, फिर dx एक्स स्क्वायर 2/3 x क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x, फिर प्लस एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 अगेन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4। इसमें हम लोग क्या करना है, 1 और 0 पुट करना है। पुट करो कितना आएगा, 1 2/3 1/4 0 0 0 सब 0, तो 1/3 प्लस 1/4 तो 7/12 आंसर है। ऑप्शन ऑप्शन 7/12, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन है, एरिया enclosed by the curve y equal to fx defined parametrically कैसे, as
x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर y इक्वल टू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी पाई बाई 2 सब स्क्वायर यूनिट में 3 पाई बाई 4, ऑप्शन डी 3 पाई बाई 2। बनाओ 3 मिनट 4 मिनट देते हैं। चलो ऐसा भी नहीं है कि 3 मिनट। चलो देखो टी के जगह पे tan थीटा पुट कर दो, ठीक है, अब तक आइडिया लग ही गया होगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब कितना आ गया cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू कितना आ गया sin 2 थीटा। और पुट करोगे तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी का पूछ रहा है एरिया इनक्लोज्ड बस। तो रेडियस कितना है 1 है, तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो यही सब रहता है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है find the area bounded by the curves x square plus y square equal to 25 comma 4y equal to 4 minus x square and x equal to 0 above the x axis। करो तो
हल्का बन रहा है। Yes, sir. बोलो। चलो, पहला बात तो ग्राफ आना चाहिए, इसका तो आता होगा। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, बिना मॉड का रखो तो क्या होगा ग्राफ, x4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इस तरह से देखो x-2 x+2, तो ये ग्राफ है ऐसा, -2 2, ग्राफ हो गया ऐसा। अब मॉड लग जाएगा, तो मॉड जैसे ही लगेगा तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ग्राफ हो गया ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया ठीक। और x² + y² = 25, तो इधर 5, इधर -5, तो सर्कल हो गया ये। तो क्या बोल रहा है, निकालना है
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है? ये, फिर ये कर्व एंड ये वाला कर्व। तो कौन सा एरिया फाइंड करना है हमको? ये वाला एरिया फाइंड करना है बस। तो बहुत तरीका है, जैसे कर लो, ठीक है। अब जैसे कर लो, सोचना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही आसान रहेगा कि सर्कल का 1/4 जो एरिया है, ठीक है, उसमें से पहले ये वाला जो पार्ट है, मतलब एरिया 1 मान लो, एरिया 1 घटा देंगे और ये जो एरिया 2 है वो भी घटा देंगे, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो ये 1/4 ऑफ द सर्कल है, उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसमें से -1 एरिया 1 माइनस एरिया 2 कर देना है, बस हो गया। तो एरिया 1 निकालने के लिए क्या करेंगे? 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड दे रखा है। तो देखो इस रीजन में x कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 और 2 के बीच में जा रहा है। तो जब 0 और 2 के बीच में जा रहा है तो अंदर वाला पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 4y माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो इसका एरिया फाइंड करना है कहाँ से कहाँ? 0 से 2 के बीच में, ठीक है। तो बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx 0 से 2 ये करेंगे तो एरिया 1 निकल जाएगा। कर लो। तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 12 2 0। तो 2 माइनस 8 बाई 12 कितना हो गया? 2 2 3 4 बाई 3, ठीक है। अब एरिया 2 फाइंड करना है। तो एरिया 2 फाइंड करने के लिए कर्व तो यही है ना, यही कर्व है। लेकिन देखो x 2 से 5 के बीच तक अच्छा हाँ, एक गड़बड़ है। क्या करना पड़ेगा? ये तो गड़बड़ हो गया ना। ये जो 2 है, हाँ ठीक है 2 है, लेकिन 2 कैसे फाइंड होगा? एरिया 2 बता सकते हो? एरिया 2 हमारा इस तरह से फाइंड होगा। पहले इंटीग्रेट करना है ये इस वाले कर्व को 0 से, ये मान लो b x इक्वल टू b आया होगा, ठीक है। फिर देन इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? इस सर्कल वाले इक्वेशन को, उन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलो पहले तो हम लोग ये पॉइंट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो कौन कौन सा इक्वेशन वर्क पर कर रहा है? 4y क्या? सर 4 है वो पॉइंट, x इक्वल्स टू 4। अच्छा, x इक्वल टू 4 है। चलो सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 4। तो इस कर्व को, ये वाले कर्व को करना है 2 से 4 तक इंटीग्रेट। तो इस केस में ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? x 2 से ज्यादा है तो 4, 4 से ज्यादा है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मतलब वो कर्व हो गया 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1, ठीक है। तो बस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 डी एक्स 2 से 4 इंटीग्रेट करो, कितना हो गया? तो ये ओनली 2 नहीं है, ठीक है। 2 इतना हुआ प्लस इस कर्व को, ये कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसको कहां से कहां? 4 से 5 तक, 4 से 5 तक।
25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस ये एरिया हो गया 2। ये भी देख लो कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 12 माइनस एक्स 4 2, फिर एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर तो 25 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 5, तो 5 से 4 देख लो। काफी लंबा चौड़ा हो गया। 16 64 8 58 5 0 हो गया, 5 ठीक है, 5 पुट कर दो 25 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 2 16 9 3 प्लस 25 बाई 2 साइन इनवर्स 4 बाई 5, ठीक है। तो 56 बाई 12 माइनस 2 प्लस 25 पाई बाई 4 माइनस 6 माइनस 25 बाई 2 साइन इनवर्स 4 बाई 5, ठीक है। विच इज 4 बाई 5 क्या होता है बता सकते हो क्या? जो भी है, ठीक है। 56 बाई 12 माइनस 8 प्लस 25 पाई बाई 4, ये जो भी थीटा, ठीक है। सो सॉल्व कर लेना, आंसर है ये। सब्जेक्टिव में आ रखा है प्रीवियस ईयर आईटी का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलो समझ में आया सबको? अलका? यस सर आ गया। वाह, चलो। तो क्या एंड करे कि और एक दो क्वेश्चन दे दे? तो सबसे अच्छा काम यही रहेगा, तुम लोग प्रीवियस ईयर बनाओ क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बनता है तो ग्रुप में डालो, एक दूसरे का हेल्प करो, सब है कि नहीं। अब देखो मेन यही है, ग्रुप में देखते हैं सब डालता है आसान क्वेश्चन भी, हम तो नहीं बनाने जा रहे, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कुछ इस तरह का तो ट्राई करेंगे, लेकिन हम जब जानते हैं कि दूसरा आराम से बना सकता है तो हेल्प करो एक दूसरे का, ठीक है। चलो, और चलो एक क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equal to ex and lines x equal to 0 and y equal to e is ऑप्शन ए e minus 1, ऑप्शन बी 1 से e ln e plus 1 minus y dy, ऑप्शन सी e 1 से 0 से 1 ex dx, ऑप्शन डी 1 से e ln y dy, ठीक है। ये ट्राई करो, 5 मिनट देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन है, ठीक।
बना क्या? सर C और D। बी देखो एक बार। ऐसा नहीं ना है कि इंटीग्रेट करने पे ये और ये अलग हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो सेम है कि नहीं है तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। इसको x मान लो, ठीक है। हाँ सर GB होगा। हाँ तो बी सी डी, ठीक है। देखो आसानी है ना। तो क्या है ग्राफ, y इक्वल टू ई एक्स ऐसा, और x इक्वल टू 0 ऐसा, फिर y इक्वल टू ई ऐसा। तो एरिया मेरे को ये फाइंड करना है ना, y इक्वल टू ई। ये पॉइंट जानते हैं हम लोग, y इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो ये रीजन हम लोग का निकालना है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको, इस तरह से लिख सकते हैं x dy इंटीग्रेशन, लिख सकते हैं ना। ये क्या है, y इक्वल टू ई एक्स है। हाँ निकालना होगा तो बताया था ना, अगर y एक्सिस अगर के ऊपर अगर एरिया निकालना होता है इस तरह से, तो x dy निकाल करते हैं। तो ये कितना हो गया x, तो इसको इन टर्म्स ऑफ y करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू ln y, देखो तो ln y dy। तो ये y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू e तक जा रहा है, तो हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो गया। अब मान लो ये तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से बना है। अब अगर ये एरिया मेरे को फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जानते हैं क्या, ये ई है हाइट, और ये देखो y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू ई है, तो e, तो ये पॉइंट क्या होगा, 1, e होगा। तो ये क्या है 1, 0। तो देखो तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना, e है ना, 1 इंटू ई, उसमें से ये एरिया अगर घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा काम। तो e माइनस ई एक्स, देखो ये कर्व है ई एक्स,
EX DX कहाँ से कहाँ, 0 से 1, दैट्स इट, यही है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करने पे 1 आता है, ना कि E-1 आता है, तो ये तो नहीं ही होगा, ठीक। अब ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब बी चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये है कि नहीं इसके इक्वल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन 1 से E ln y dy। तो अगर चेक करना है ln E + 1 - y dy 1 से E। अच्छा, एक याद होगा तुम लोग को, दिस प्लस दिस माइनस करने पे f a + b - x dx इंटीग्रेशन a से b इक्वल टू ए बी एफ एक्स डी एक्स, इससे भी सोच सकते हो तुम। तो अच्छा हाँ ठीक है, तो ln y dy 1 से e, देखो इसको चेंज करना है तो 1 + e - y dy, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हो गया, ठीक है। चलो हो गया एरिया। अब तुम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कितना अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब नेक्स्ट है सो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो शायद छठ पूजा के बाद है, चलो ठीक है।